अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आई एम ज़ोबिया अमीन, सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, and today's our live session is about pain and pain management after the death of the loved one or breakups. You can, for more videos, you can join my YouTube channel, which is named as Life Skills Counseling Services by Zobia Amin. एंड अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे डिस्कशन की जाए या फिर कोई साइकोलॉजिकल मैटर है जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है या आप चाहते हो उस पर कोई ना कोई वीडियो होनी चाहिए, तो ज़रूर शेयर इन कमेंट्स, ताकि मैं उस पर वीडियोस बना सकूं, उस पर आपको गाइड कर सकूं, हेल्प कर सकूं। और आई वुड लव to create awareness about the topics you want to be discussed. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। अच्छा, तो टू बिगिन विद, सबसे पहले हमें बात करनी है कि पेन क्यों होती है या व्हाट्स द यूज़ ऑफ पेन। अब हम सब जानते हैं जब कोई चीज़ ख़तरनाक होती है या जो चीज़ हमें हर्ट करती है, चाहे वो फिज़िकली हर्ट करे या इमोशनली हर्ट करे, इट क्रिएट्स सेंस ऑफ पेन। तो ये पेन बेसिकली किसके लिए? हमारे अपने सर्वाइवल के लिए। जब तक हमें वो पेन फील नहीं होगी, हम उस चीज़ से दूर नहीं करेंगे अपने आप को, हम अपने आप को उस चीज़ के ख़िलाफ़ मजबूत नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये जो पेन है, दिस हेल्प्स अस लर्न थिंक, दिस हेल्प अस टू बिकम स्ट्रोंगर, टू सर्वाइव। उन चीज़ों से निकलने में हेल्प करती है जिन चीज़ों में हम फंसे होते हैं या जो चीज़ हमें तकलीफ़ दे रही होती है। ठीक है, तो अब मैं हमेशा जो पेन है उसको रिलेट करती हूँ डेथ ऑफ लव्ड वन या ब्रेकअप। वालेकुम अस्सलाम। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगी, ये तो दो बहुत डिफरेंट चीज़ हैं, डेथ ऑफ समवन या फिर ब्रेकअप तो छोटा सी माइनर सी चीज़ है। लेकिन जब इंसान इमोशनली किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है या इमोशनली उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो वो जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जितनी अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, उतना ही जो ब्रेकअप होता है पेनफुल होता है। बल्कि ब्रेकअप पेनफुल ज़्यादा भी होता है, क्योंकि जो डेथ होती है किसी की, उसमें you know that someone has disappeared, someone is no more physically with you. जबकि जो ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं उसमें वो इंसान आपको नज़र आ रहा होता है, वो वहीं होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके लिए वो ख़त्म हो चुका होता है। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और उससे आगे मूव करना वो ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब ब्रेकअप, चाहे वो इंगेजमेंट ब्रेकअप हो, चाहे वो आपकी अटैचमेंट हो, वो जब भी वो ब्रेकअप के बाद आते हैं वो कहते हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, हम इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे, इतना अरसा हो गया है, 2 साल हो गए, 2 माह हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वहीं स्टक हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो इस पे क्या किया जाए या इससे कैसे निकला जाए? सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम सोचते हैं कि हम पेन को जो है अवॉइड कर लेंगे या पेन को रोक देंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। ये बिल्कुल जो चीज़ है ना, ये बल्कि हमें ज़्यादा स्टक करती है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। ये चीज़ ज़्यादा आपको स्टक करती है। वो किस तरह स्टक करती है कि जब आप अपनी पेन को अवॉइड करते हैं या रोकते हैं, उससे क्या होता है कि आप उस पेन से आगे निकल ही नहीं पाते, आप वहीं कहीं रुक जाते हो। जिस तरह हमें अगर कोई पार्क क्रॉस करने के लिए उस पार्क के अंदर से गुज़रना होता है, इसी तरह हमें पेन ख़त्म करने के लिए उस पेन के अंदर से गुज़रना होता है। हमें उस पेन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होता है, हमें उस पेन को फील करना होता है।
जहाँ जहाँ हम उस पेन को अवॉइड कर रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें फील ना हो, हम उसे डिनाई कर दें, वहाँ वहाँ जो चीज़ें हैं ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी मेमोरी जो है, चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दें, अपनी पिछली मेमोरी जो है वो हम किसी तरह वो अपने अंदर से निकाल दें, जबकि वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। आपकी मेमोरीज़ ऐड ज़रूर हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि मेमोरीज़ जो हैं दे आर मेमोरीज़। वो जो चीज़ें, जो बातें आपको याद हैं वो ख़त्म नहीं होनी, वो भूलनी नहीं है। लेकिन हाँ, इस पेन को फील करके, उस पेन में से गुज़र के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के फिर आप ज़रूर इन चीज़ों से आगे निकल सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपको कभी कोई इंसान जिसकी डेथ हो गई है या जिससे आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है वो भूलेगा नहीं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा कि आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो या आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होते जाओगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे उन चीज़ों के साथ। दे विल बी पार्ट ऑफ योर मेमोरी, बट वो उतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी। अब इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को खुद इन चीज़ों में स्टक करते हैं। एक तो हम लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोग समझते नहीं हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है, अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या है। अब जो हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, जबकि जो अनहेल्दी रिलेशनशिप होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप उन पे डिपेंडेंट हो जाते हो। आपके सारे गोल, आपकी सारी लाइफ फंक्शनिंग उस रिलेशनशिप के साथ ही अटैच होके रह जाती है। तो कभी कभी कॉन्शियसली ऐसे होता है, कभी कभी अनकॉन्शियसली ऐसे होता है कि आपके लिए वो इंसान उस इंसान से ज़्यादा कोई इंसान इम्पोर्टेंट आपको लगता ही नहीं है। फिर यहाँ क्या होता है कि जब वो इंसान आपकी लाइफ से दूर चला जाए, आपसे दूर चला जाए, वहाँ पे आपको ऐसे लगता है आप डिसोरिएंटेड हो गए हो, आपके सारी ज़िंदगी के जो गोल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके जो सारा ज़िंदगी का मकसद था उस इंसान की वजह से था, अब वो इंसान नहीं रहा तो ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं रहा, कोई गोल ही नहीं रहा, कोई फ्यूचर ही नहीं रहा। तो इस पे एक दफ़ा हर इंसान जो है, नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा टूटता है या एक दफ़ा गिरता है, वो पेन फील करता है। लेकिन अगर हम उस पेन से आगे गुज़र के अपने दोबारा से उठ के गोल्स रीवैल्यूएट ना करें और अपने दोबारा से गोल्स बनाएं, अपनी ज़िंदगी का मकसद दोबारा से रीवैल्यूएट ना करें, तो हम वहीं फंस जाते हैं। बिल्कुल, पेन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। पेन से निकलने के लिए, पेन को ख़त्म करने के लिए या सरवाइव करने के लिए इंसान अपने जो हिडन पोटेंशियल्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करने में कामयाब हो जाता है। इंसान उन चीज़ों को देखता है, अच्छा मैं अगर इतना कुछ हो गया और मैं सरवाइव कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें सरवाइव कर सकता हूँ। आपने बहुत सारे आपके पोटेंशियल हैं जो कभी आपने एक्सप्लोर ही नहीं किए, लेकिन जब ये पेन होती है ये आपको स्ट्रगल करने के लिए या आपको एक तरह की मोटिवेशन देता है, आपको बूस्ट करता है ताकि आप आगे बढ़ो, ताकि आप इस पेन से निकलने के लिए कुछ करो। जब आप इस पेन से निकलने के लिए अपने हाथ पांव मारते हैं, अपने पोटेंशियल जानते हैं, अपने गोल्स रीवैल्यूएट करते हैं, तो आप बहुत आगे तक चले जाते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो हमने इस पेन पे हमारा जो हमारी परसेप्शन है या जो हमारा गलत तरीका है वो क्या है कि हम पेन देख के वहीं रुक जाते हैं कि बस ख़त्म, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। हम उस पेन को नेगेटिव ले लेते हैं, उस पेन से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते।
यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने देखना है कि यस, ये जो चीज़ है या ये जो सिचुएशन है, ये जो इवेंट है, इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करना है, यस दिस इज़ वेरी पेनफुल एंड इस पेन की वजह से जो है मैं फ़िलहाल कुछ कर नहीं पा रहा। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, क्योंकि हम सोचते हैं कि पेन का मौका आया, बस 1 सेकेंड और सारा कुछ ख़त्म हो जाए, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये ऐसे 1 सेकेंड में हो जाए और वो नहीं होती, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक रखनी है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हुए आपने सोचना है कि क्योंकि ये पेनफुल इवेंट है और अभी आई हैव टू फेस दिस पेन, आई हैव टू रिकलेक्ट माई सेल्फ, अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है। मुझे अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है ताकि मैं इस पेन में से निकल सकूं, उस पेन को डील कर सकूं। आपने थोड़ा अपने आप को वक्त देना है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। आपके वो फीलिंग्स इमोशंस गलत नहीं हैं, हम यहाँ पे गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी फीलिंग्स इमोशंस जो है ना, वो ये गलत हैं, ये नहीं होने चाहिए। हमारे फीलिंग्स इमोशंस जो हैं वो नेचुरल हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, हम जिस पेन में से गुज़र रहे हैं, उस पेन के बारे में आपने सोचना है, इस पेन से रिलेटेड है ये फीलिंग्स इमोशंस। और जब थोड़े अरसे बाद आई बिकम स्ट्रोंग इनफ, जब मैं इन चीज़ों को फेस कर लूँगा या जब मैं इन चीज़ों से डील करना सीख जाऊँगी, तो आई बी बेटर, आई बी स्ट्रोंगर, ठीक है। तो वहाँ पे हमने अपने लिए वक्त निकालना है, अपनी पेन को एक्सपीरियंस करना है, पेन को फील करना है, उसे अवॉइड नहीं करना, उसे डिनाई नहीं करना, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी उस टाइम पे। लेकिन साथ साथ कंटिन्यू योर डेली रूटीन। गलत कब होता है, जब हम डेली रूटीन और सारा कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं उस पेन की वजह से। कुछ नहीं छोड़ना, साथ साथ चीज़ें अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू रखनी है, साथ साथ अपना लिए एक टाइम फिक्स करना है जिस टाइम में वो आप उस पेन की फीलिंग्स या इमोशंस को समझ पाएँ कि हाँ ठीक है, इस टाइम पे मुझे ये फीलिंग, ये इमोशंस आ रहे हैं। बिल्कुल, जब हम अपने गोल्स की तरफ बहुत फोकस होते हैं तब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन रिलेशनशिप्स की वजह से जब हम अपने लाइफ गोल्स जो हैं वो रिलेशनशिप पे बेस कर लेते हैं कि ये रिलेशनशिप हैं, तो हमें वहाँ पे मसले होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन चीज़ों से निकलने के लिए हमें उस पेन को एक्सपीरियंस करना है, लेकिन अपने लाइफ गोल्स नहीं छोड़ने। फिर हम क्या होता है कि इस पेन की वजह से हम बहुत सारे नेगेटिव सवालों में पड़ जाते हैं, जैसे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, फिर अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, फिर इसके अलावा कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। ये जो 3 चीज़ें या 3 सवाल हैं, हम जितने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे या आप जितने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उतने ही आपको ज़्यादा सवाल नज़र आएंगे, उतने ही आप ज़्यादा परेशानी में डलेंगे। जैसे एक नेगेटिव सोच दूसरी नेगेटिव सोच की तरफ जाती है, दूसरी तीसरी की तरफ, तीसरी, इसी तरह ये सवाल जो है इनका कोई एंड नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है इन 3 सवालों के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि इन 3 सवालों के कोई जवाब नहीं है। इन 3 सवालों के जवाब हैं ही नहीं, और आप जितना ढूंढने की कोशिश करेंगे उतने ही आप डिससेटिस्फाइड होंगे और उतने ही आप ज़्यादा परेशान होंगे। तो जब भी आपके दिमाग में ये सवाल आए, आपने ये सोचना है कि ये सवाल मुझे फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान। ठीक है, ये सब कुछ हो गया, मेरे साथ ही हुआ, और अगर मैं ऐसे ना करता तो शायद ठीक हो जाता, मैं शायद कोई मुझे समझ नहीं पाता। लेकिन
लेकिन ये सवाल मुझे हेल्प नहीं कर रहे, इसीलिए मुझे जो अगला स्टेप सोचना है, मुझे करना क्या है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना क्या है, किस चीज़ से जो है मुझे हेल्प मिलेगी, आपने वो करना है। बिल्कुल, जब आप बिज़ी रहते हैं लाइफ में, पेन की इंटेंसिटी ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन आप उसे डील करना नहीं सीखते। तो डील करने के लिए आपने उस पेन के लिए वक्त निकालना है, उस पेन को फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, और उससे रिलेटेड सोचें आपने देखनी है, आपको किस तरह जो है हेल्प कर रही हैं, किस तरह हेल्प नहीं कर रही। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि जब भी हम पेन को अवॉइड करते हैं ना, तब हम पेन अवॉइड करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग होने के मौका भी जो है वो उससे निकल रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम पेन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। हम अपने आप, जब इंसान पेन में होता है ना, जब इंसान टूटता है जिसे कहते हैं, तब वो हर चीज़ एक्सप्लोर करता है, वो अपने हर चीज़ उसमें ना, जैसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा पावर होती है कि वो हर चीज़ को डिटेल में देख सके, हर चीज़ के थ्रू देख सके, उसकी इंसाइट ज़्यादा हुई होती है क्योंकि हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो सर्वाइवल है। तो सर्वाइवल क्या है? पेन से निकलने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करना। तो उस टाइम पे हम अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के जो हमें बहुत मौके मिल रहे होते हैं, हमें समझने के, ऑब्ज़र्व करने के, दूसरों को देखने के, दूसरों से सीखने के। तो अगर हम इस पेन को अवॉइड करेंगे, हम उन चीज़ों से नहीं गुजरेंगे। तो इसीलिए उस पेन से निकलने के लिए डू गो थ्रू दैट पेन, डू अंडरस्टैंड योर पेन, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करके ही आप आगे ग्रो करेंगे। उसे अंडरस्टैंड किए बगैर आप आगे ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप जो हैं कभी ठीक नहीं होते, तो आपको एक्सप्लोर करना ही चाहिए कि उसमें कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे जो है इशू है। कम्युनिकेशन में इशू है, फिर अंडरस्टैंडिंग में इशू है, ट्रस्ट में इशू है, कहाँ पे इशू है, फिर उसके मुताबिक आप उस पर काम करें। बिल्कुल, वेरी ट्रू। To gain something, we have to go through pain. So जो pain है वो that's a good teacher for us, that teach us many useful things, that teach us how to and how not to react, या how to do things and how not to do things. तो हम जब पेन में कुछ चीज़ सीखेंगे, वो आप कभी भी जो है वो भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए पेन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके साथ अगर आपको कोई भी मज़ीद टॉपिक आपको लगता है कि आपने डिस्कस करना है, तो ज़रूर शेयर करें कमेंट में। I'll try to give you replies, and plus do for more videos on psychological help and boosting your self-esteem, self-confidence. फिर इसके अलावा mindfulness, practicing mindfulness, how to develop good relationship, how to modify your children. Do subscribe my channel by the name of Life Skills Counseling Services. I'll be adding the link to this video. So इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।